अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड में एक ज़बरदस्त तब्दीली हुई है और फाइनल फैसला कर लिया गया है कि हारिस रऊफ की इंजरी के बाद किसको टीम में शामिल किया जा रहा है। इस हवाले से आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी की आज एक मीटिंग हुई जिसमें 3 बड़े नाम ज़ेर गौर आए। तो चलिए तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, जब हारिस रऊफ इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए तो सिलेक्टर्स के पास 3 ऑप्शन थे। नंबर 1 मोहम्मद अली। जी हाँ नाजरीन, वही मोहम्मद अली जिन्होंने बीपीएल में ज़बरदस्त बॉलिंग की और फाइनल में अपनी टीम को जितवाया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर किया। और नंबर 2 पर वसीम जूनियर, जो एक तेज़ गेंदबाज हैं, जो पहले भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा सकते हैं। और नंबर 3 पर आकिब जावेद, ये वो बॉलर हैं जिन्होंने बीपीएल में एक्सप्रेस पेस के साथ शानदार बॉलिंग की। इसके अलावा कोच गैरी क्रिस्टन भी उनसे काफ़ी मुतासर थे और वो भी इनको टीम में शामिल करना चाहते थे। तीनों खिलाड़ियों पर बहस के बाद आखिरकार आकिब जावेद को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। अब पाकिस्तान का स्क्वाड 15 रुकनी से बढ़कर 16 रुकनी हो गया है। हारिस रऊफ को मुकम्मल तौर पर ड्रॉप नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इस ट्राई नेशन सीरीज में आराम दिया गया है ताकि वो मुकम्मल तौर पर फिट होकर वापस आ सकें, क्योंकि डॉक्टर्स ने हारिस रऊफ को ट्राई सीरीज के बकिया मैचेस ना खेलने का मशवरा दिया था। नाजरीन, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी में भी रखा जाएगा या वो सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज तक महदूद रहेंगे। लेकिन जो भी हो, आकिब जावेद के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि वो अपनी बॉलिंग से सबको मुतासिर करें और मुस्तकिल तौर पर स्क्वाड का हिस्सा बनने की कोशिश करें। इसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाला ये अगला मैच एक क्वार्टर फाइनल या यूँ कहें सेमीफाइनल जैसी अहमियत इख्तियार कर चुका है तो गलत ना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले ही अपने दोनों मैचेस जीत कर फाइनल में पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों के पास सिर्फ एक ही मौका है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी, जबकि हारने वाली टीम का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में अहम तब्दीलियां करने का फैसला किया है ताकि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके और फाइनल तक रसाई हासिल की जा सके, क्योंकि यह ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम के मोराल के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि आगे आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना विनिंग कम्बिनेशन तैयार कर सकें। मैच को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि कराची में नए तामीर होने वाले स्टेडियम के शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी होने जा रही है, क्योंकि नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी होनी थी वो नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी टीमें अपनी ही मुख्तलिफ सीरीज़ में मसरूफ़ हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कराची और लाहौर दोनों में ओपनिंग सेरेमनीज़ का एहतमाम किया। लाहौर में तो जब कदाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ वो आप सब ने देखी होगी तकरीब, और अब नेशनल स्टेडियम कराची में भी एक तकरीब होने जा रही है ताकि ये एक यादगार इवेंट को मुमकिन बनाया जा सके। ये तकरीब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एक गैर रस्मी आगाज़ भी समझी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11, जिसमें 2 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्का हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहली बड़ी तब्दीली मिडिल ऑर्डर में होने जा रही है, जहां साउथ शकील को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया गया है। जी हाँ नाजरीन, साउथ शकील की शमूलियत के बाद ये सवाल पैदा होता है कि कौन सा खिलाड़ी ड्रॉप होगा। क्या कामरान गुलाम को ड्रॉप किया जाएगा या तैयब ताहिर को? जो खबर आई है ज़राए के मुताबिक कामरान गुलाम को ड्रॉप किए जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, जबकि तैयब ताहिर की जगह अभी तक महफूज नज़र आ रही है। साउथ शकील एक मजबूत और मुस्तहकम बल्लेबाज हैं जो स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और उनकी शमूलियत पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को मज़ीद बेहतर बना सकती है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी तब्दीली फास्ट बॉलिंग में होने जा रही है। जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि हारिस रऊफ इंजर्ड है। हारिस रऊफ की इंजरी के बाद उनकी जगह पर एक नया फास्ट बॉलर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन ज़ेर गौर थे। एक तो मोहम्मद हसनैन, जो पहले भी कौमी टीम में खेल चुके हैं, और इसके बाद दूसरे खिलाड़ी आकिब जावेद, जिनका ऊपर जिक्र किया है कि उन्हें 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो हालिया दिनों में अपनी पेस और परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस भी रहे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आकिब जावेद को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और कभी इम्कान है कि वो प्लेइंग 11 में भी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्पीड 150 किलोमीटर फी घंटा तक जाती है, जो किसी भी टीम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है।
नाजरीन, अगर कराची की पिच की बात की जाए तो कराची की पिच रवायती तौर पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा साजगार समझी जाती है और यहाँ फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट के लिए ये फैसला आसान नहीं था कि हारिस रऊफ की जगह फास्ट बॉलर को शामिल किया जाए या किसी ऑलराउंडर को। अगर टीम में फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान की बैटिंग मज़ीद मजबूत होगी, क्योंकि फ़हीम अशरफ बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं और बॉलिंग में भी। लेकिन अगर पाकिस्तान पेस अटैक को बरकरार रखना चाहता है तो फिर मोहम्मद हसनैन या आकिब जावेद में से किसी एक को प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी। नाजरीन, ये मैच पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वो सीधा न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में पहुंच जाएगा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बेहतरी लानी होगी। पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और इस बार अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं, जो ना सिर्फ ट्राई सीरीज बल्कि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के लिए खतरा होगी। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में भी बेहतरी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा, क्योंकि उनकी हालिया कारकर्दगी ज़्यादा मुतासर को नहीं रही और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज़ के पहले मैच के आखिरी ओवर में उन्होंने 25 रन दिए। यह मैच पाकिस्तान के लिए एक बड़े चैलेंज से कम नहीं। अगर पाकिस्तान साउथ शकील और आकिब जावेद जैसे नए खिलाड़ियों को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो टीम की कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है। लेकिन असल इम्तहान कराची की पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग और फास्ट बॉलिंग की कारकर्दगी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट तजर्बाकार खिलाड़ियों पर भरोसा करेगी या नए टैलेंट को मौका दिया जाएगा। इस मैच के नतीजे न सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मैचेस बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी अहम होंगे। नाजरीन, आपके ख्याल में आकिब जावेद को टीम में शामिल करना दुरुस्त फैसला है या मोहम्मद अली और वसीम जूनियर को मौका मिलना चाहिए था? और क्या आकिब जावेद को प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए या नहीं? इसके अलावा साउथ शकील के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनके आने से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मजबूत होगी? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।